बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सा टॉपिक है वो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ अननोन एंड एन लेस दैन 30। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो सा टी टेस्ट कब अप्लाई करना है, जब सिग्मा अननोन होगा और एन की वैल्यू जो सी लेस दैन 30 होगी, यानी 29, 28, 26, 29, 1 से लेके 29 तक। ठीक है, तो वो हमारे पास एन की वैल्यू होगी और सिग्मा अननोन का होगा, तो फिर हम लोगों ने टी टेस्ट अप्लाई करना है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ा था टी टेस्ट का। अब हम लोग हाइपोथेसिस अप्लाई करेंगे कि किस तरह अप्लाई किया जाता है। लेट x1, x2, xn be the observations in a small random sample of size n। स्मॉल कौन सा रैंडम सैम्पल होगा ऑफ साइज n होगा, दैन टेकन फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट पॉपुलेशन हुज स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज़ अननोन। और से स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो सा होगा वो क्या होगा, अननोन होगा। देन सिग्मा इज़ then sigma is estimated from the sample data. Let x bar be the sample mean and s be the unbiased estimate of sigma। ठीक है, सैम्पल मीन कितना क्या होगा एक्स बार और एस क्या होगा अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा के। If we wish to test the hypothesis that the population mean has a specified value mu naught, this statics t is equal to x bar minus mu naught divided by s divided by under root n। ये हम लोगों ने पिछला कॉन्फिडेंस इंटरवल जब किया था तब हम लोगों ने टी का फार्मूला देखा था कि टी का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ये टी का फार्मूला है हैज़ व्हेन दी हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, जब हाइपोथेसिस ट्रू होगी, अ टी डिस्ट्रीब्यूशन विद रो इज़ इक्वल टू n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, n-1। ठीक है, अब इसमें यह है कि हैंस दिस सैम्पल टी वैल्यू इज़ द टेस्ट स्टैटिक्स फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन। और हम लोगों ने टी टेस्ट टी की वैल्यू फाइंड करनी है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है। टेस्ट स्टैटिक्स इज फॉर्म द टेस्टिंग ऑफ टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ जब हमारे पास ये इस तरह का हाइपोथेसिस टेस्टिंग दी होगी और हम लोगों ने ये फार्मूला कहाँ लगाना है, टेस्ट टी टेस्ट में। इसके स्टेप देखेंगे कि क्या क्या स्टेप हैं और कहाँ जाके ये फार्मूला लिखना है। द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एच नॉट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इज़ गिवन बिलो। पहले हम लोगों ने टेस्ट हाइपोथेसिस बनाने होते हैं, यानी एच नॉट और h1 लिखना होगा। अगर कंडीशन दी होगी ग्रेटर या लेस देन की, तब हम लोग अगर क्वेश्चन में ग्रेटर की कंडीशन होगी तो हम लोगों ने वो कंडीशन जो सी होती है वो h1 होती है। ठीक है, अगर कंडीशन नहीं दी होगी कोई भी के ना कोई साइन दिया होगा कि ग्रेटर है या लेस है, तो हम लोगों ने इक्वल नॉट इक्वल वाला लगा। h1 गिवन होता है, ठीक है, उसी को देख के हम लोग h0 लिखते हैं। अगर h0 इक्वल है तो h1 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल। ये टू साइडेड कहलाता है। ठीक है, अगर लेस देन इक्वल क्यों, और फिर h1 क्या होगा, ग्रेटर। ठीक है, और h0 पर इक्वल का साइन आता है, h1 में कभी भी इक्वल का साइन नहीं आएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो h1 क्या होगा, लेस होगा। दूसरे में क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हो 0.05, 0.01 सो ऑन कुछ भी दिया हो, तब हम तो वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो फिर हम लोगों ने 0.05 लगाना है। टेस्ट स्टैटिक्स, टेस्ट स्टैटिक थर्ड स्टेप में होता है टेस्ट स्टैटिक, उसमें टी का फार्मूला लिखा जाता है। वो क्या है, टी इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन।
फोर में क्या होता है, क्रिटिकल रीजन होता है, ठीक है। क्रिटिकल रीजन तीनों के अलग है और ये तीनों नहीं अप्लाई होते एक ही क्वेश्चन। जो कंडीशन दी होगी बस वही अप्लाई होगी, या इक्वल की दी होगी, ग्रेटर की दी होगी, या लेस की कंडीशन दी होगी। तीनों में से एक कंडीशन दी होगी। अगर इक्वल की आई तो इसका मतलब है टू साइडेड है। अगर मैंने कहा था कि हाइपोथेसिस कोई भी कंडीशन होगी तो उसके मुताबिक हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन है। अगर नॉट इक्वल है यानी एच नॉट इक्वल है, एच वन क्या है, नॉट इक्वल है, तो हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन ये लिखना है। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। मोड इस वजह से लगाया है क्योंकि ये इसमें एक दफ़ा नेगेटिव में आती है और एक दफ़ा पॉजिटिव में आती है, ठीक है। और एच वन अगर ग्रेटर है और क्रिटिकल रीजन उसको देख के, जो कंडीशन एच वन में है ना उसको देख के फिर हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन देखा। अगर क्रिटिकल टेस्ट में हाइपोथेसिस में लेस ग्रेटर की कंडीशन है तो फिर हम क्रिटिकल रीजन ग्रेटर वाला लगाएंगे, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल। अगर एच वन में लेस की कंडीशन है तो लेस देन इक्वल वाला लगाएंगे, ठीक है। फिर 5 में टेस्ट कंप्यूट दी टी वैल्यू। टी वैल्यू क्या फाइंड करनी है, टी वैल्यू कौन सी, यानी ये वाला फार्मूला, ये फाइंड करना होता है। इस थर्ड स्टेप में फार्मूला लिखते हैं, फिफ्थ स्टेप में हम लोग इस फार्मूले की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और एंड पर हम लोग डिसीजन करते हैं कि एच नॉट रिजेक्ट है या फिर एक्सेप्ट है, ठीक है। अब मैं इसका क्वेश्चन करूँगी, तीनों टेस्ट के मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, ठीक है। एग्जाम्पल है, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन व्हाट इज़ योर कंक्लूजन इन टेस्टिंग ईच ऑफ द इंडिकेटेड नल हाइपोथेसिस। पहला एच नॉट जो सा होता है, एच नॉट क्या होता है, वो क्या होता है, नल हाइपोथेसिस, और एच वन क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते हैं। एच नॉट को नल हाइपोथेसिस और एच वन को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है, ठीक है। हम लोगों को सैंपल साइज यानी एन भी है, सैंपल मीन भी है, एस स्क्वायर भी है, ठीक है, अल्फ़ा भी है, और हमारे पास ये कंडीशन भी है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, पहली कंडीशन क्या किया है, पहले हम लोगों ने एच नॉट और एच वन लिखना होता है, ठीक है। वो हमें गिवन है कि अगर एच नॉट लेस देन इक्वल है तो एच वन क्या होगा, ग्रेटर होगा, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे फिर है सेकंड स्टेप में क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। टेस्ट स्टैटिक्स में हम लोगों ने फार्मूला लिखा है। क्रिटिकल रीजन हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेटर की कंडीशन है ना, एच वन का, एच वन देखते हैं, फिर उसके मुताबिक हम क्रिटिकल रीजन लिखते हैं। यहाँ एच वन में क्या ग्रेटर की कंडीशन है तो फिर हम लोगों ने ग्रेटर वाला लिखें। ग्रेटर वाला क्या है, वो ये है, ठीक है, यही मैंने लिख दिया यहाँ। अल्फ़ा क्या हो गया, 0.01, क्योंकि अल्फ़ा दिया हुआ था 0.01, ठीक है, तो वही हम लोगों ने लिखा है। n-1 यानी n कितनी टोटल वैल्यू क्या थी, 16, तो 16 में से 1 निकाले तो 15। अब इसको हम लोगों ने टेबल में देखना है। टेबल में किस तरह देखना है, अब हम लोग इसको टेबल में देखेंगे। टेबल किस तरह देखना है, ये टी का टेबल है, ठीक है, ये टी का टेबल है। अब इसमें यह है 0.01, 0.01 की तरह वो यहाँ लिखी होती है, 0.01 ये है, ठीक है। और दूसरी क्या है कि 15 क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये लिखी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखना है, 0.01 को 15 के, अब 15 के सामने वाली वैल्यू और 0.01 के कॉलम में 15 के सामने जो वैल्यू आएगी वो और 0.01 के कॉलम में, ठीक है, वो आएगी 2.602 बोली थी, ठीक है। फिफ्थ में हम लोगों ने क्या करना था, कैलकुलेशन ऑफ टी कैलकुलेशन कौन सी करनी थी, इसकी कैलकुलेशन करनी थी, यानी एक्स बार भी गिवन है। एक्स बार क्या है, ये है। फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, म्यू नॉट क्या होगा, म्यू नॉट क्या कौन सी होती है, ये वैल्यू 10 जो सा होता है म्यू नॉट होता है, ये वाली चीज़ म्यू नॉट होती है। म्यू नॉट ले लिया एस, ये वेरिएंस था,
तो अंडर रूट ले लेंगे तो ये एस स्मॉल एस बन जाएगा, तो वो 9 हो गया 16। इसका डिवाइड करके इसको सॉल्व करके ये वाली वैल्यू आ गई। 6 स्टेप में हम लोगों ने क्या करना था, कंक्लूजन लिखना था। कंक्लूजन किस तरह लिखेंगे, बेल शेप बनाएंगे, उस पर जो सी टी की वैल्यू निकाली थी जो क्रिटिकल रीजन में टेबल से वैल्यू निकाली थी वो हम लोगों ने ग्राफ में लिखनी है, वो ये लिखनी है। अब जो सा टी की कैलकुलेशन में जो कैलकुलेशन के स्टेप में टी का फाइंड किया है ना, ठीक है, उसकी जो सी वैल्यू वो देखनी है कि कहाँ आती है, क्या इस वैल्यू से पहले आएगी या इस वैल्यू से बाद में आएगी। अगर तो इस वैल्यू से बाद आई ये वाली टी की वैल्यू तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये रिजेक्ट हो गया। अगर इससे पहले आ जाएगी इसकी वैल्यू तो फिर हम कहते हैं कि वो एक्सेप्ट हो गया। अब ये हम लोगों ने लिख दिया है यहाँ। अब ये देखना है कि 0.444 किधर आता है, इससे पहले आती है ना, तो वो क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। अगर तो ग्रेटर होती, क्योंकि ग्रेटर का साइन है ना यहाँ, अगर ये वैल्यू ग्रेटर हो जाती तो वो क्या हो जाता, रिजेक्ट हो जाती। अगर क्योंकि ये वैल्यू छोटी है ना तो इस वजह से एक्सेप्ट होगी। तो मैंने लिख दिया वैल्यू जो से है कि इस एक्सेप्टेड रीजन में लाई करता है, सो वो ये एक्सेप्ट H0 एंड रिजेक्ट हो गया H1 को। आगे दूसरा स्टेप पार्ट क्या है कि इसमें कौन सा है, ग्रेटर इक्वल है H0 और H1 क्या है, लेस है। वही सारा कुछ है, सिर्फ क्रिटिकल रीजन चेंज हो जाएगा और हाइपोथेसिस चेंज होगी, बाकी सारा कुछ वही है। अब यहाँ लेस है तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, लेस वाला क्रिटिकल रीजन यूज़ करना है, वो मैंने ये लिख दिया। उसी तरह टेबल में से वैल्यू देखने हैं वो ये, फिर कैलकुलेशन ऑफ टी निकालने वो ये निकालनी है, तो वो कैलकुलेशन ऑफ टी निकल आएगी। कैलकुलेशन ऑफ टी निकल आएगी, फिर उसको कंक्लूजन देख लेना कि वो एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट होता है। कैलकुलेशंस ऑफ टी देखें, वो हम लोगों के पास कैलकुलेशन ऑफ टी का आंसर ये आ गया है, ठीक है। कंक्लूजन देखना है, कंक्लूजन किस तरह है कि नेगेटिव की माइनस की साइड पर है, तो माइनस की साइड पर हम ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव की साइड पर ये लिखें। अब टी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी -1.25। अगर इससे बाद जो वैल्यू आती, क्योंकि लेस कंडीशन है ना, यानी अगर इससे नीचे की वैल्यू आ जाती तो हम क्या कहते कि ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अगर इससे ऊपर वाली वैल्यू आ जाती तो फिर हम क्या देते, ये क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। आप देखें टी की वैल्यू क्या आ गई, इससे पहले आ गई ना -1.25, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट होगी। अगर इसके बाद आती वैल्यू, यानी इस एरिए से इसके एरिए के अंदर अंदर आती, यानी इस पॉइंट से अंदर अंदर जितनी वैल्यू आती वो क्या होती, रिजेक्ट हो जाती। और यही मैंने लिख दिया कि जो सा इज़ रिजेक्टेड एक्सेप्टेड रीजन, सो वो एक्सेप्ट H0 एंड रिजेक्ट H1, क्योंकि -1.25 इससे पहले वाली आ गई है तो इस वजह से वो एक्सेप्ट हो गया। अब एक और एग्जांपल है, अ सैम्पल ऑफ 12 jars of peanut butter was taken from a lot, each jar being labeled 8 ounces net weight. The individual weight in ounces are this. Test whether these values are consistent with a population mean of 8. Assume that the weight are normally distribution. अब इसमें देखना है कि n की कंडीशन क्या है, n क्या है 12, n कितना है, यानी सैंपल कितना है 12। अब इसमें सिग्मा गिवन है, नहीं गिवन है, तो इसका मतलब है क्या, क्योंकि टी की कंडीशन क्या होनी चाहिए, अननोन होना चाहिए, तो और n क्या हो जाए लेस देन 30, इस वजह से ये हम लोग कहेंगे टी टेस्ट है, ठीक है। अब हाइपोथेसिस बनाने के लिए कोई कंडीशन है, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर लेस देन, कोई कंडीशन कहीं लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई, तो फिर हम लोगों ने इक्वल वाली लगानी है, ठीक है। 8 क्यों लिया, क्योंकि पॉपुलेशन मीन का था, इस वजह से म्यू इज़ इक्वल टू 8 लिया H0 में, और H1 में क्या गया, नॉट इक्वल टू 8 लिया, ठीक है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कोई गिवन है कहीं क्वेश्चन में, नहीं गिवन, तो फिर हम लोगों ने 0.05 लेना,
टेस्ट स्टैटिक्स इज टी का फार्मूला लें। क्रिटिकल रीजन में इक्वल के लिए जब ये वाली कंडीशन आएगी तो फिर हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, इसमें अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 है, अल्फ़ा को 2 से डिवाइड कर देना है बोथ साइड, वो ये आ जाएगी। और n-1, n कितना था 12 था, तो n हम लोगों ने 12 ले लिया, -1 11, तो हम लोगों ने ये लिखा। अब इसको हम लोगों ने किस तरह टेबल में देखना है और उसकी वैल्यू यहाँ लिख देनी है। ठीक है, अब हम लोगों ने 5th स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला फार्मूला कैलकुलेट करना है, यानी मीन चाहिए और एस चाहिए। मीन का तो फार्मूला पता है कि एक्स बार क्या होता है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, वो हमारे पास ये आ जाएगा। और एस का क्या फार्मूला चाहिए, मीन तो फाइंड हो गया, म्यू नॉट क्या होता है, ये वाली कंडीशन होती है, ये होती है म्यू नॉट, ये म्यू नॉट होती है। ठीक है, म्यू नॉट भी एन हमारे पास गिवन है। और एस किस तरह बनेगा, एस का फार्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय n-1 समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये एक्स तो हमें गिवन थी, ऑब्जर्वेशन एक्स तो गिवन है, तो एक्स स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं ना, ये हर वैल्यू को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है और उसका सम कर देना। ठीक है, वो हम लोगों ने इस फार्मूले से एस निकाल देना। फिर हम लोगों ने इस फार्मूले में टी की वैल्यू लगानी है, वो ये है, उसकी रिज़ल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये टी मॉड है, मॉड है ना टी मॉड, तो टी मॉड कर देंगे। अगर नेगेटिव होती है कोई भी वैल्यू मॉड में हो नेगेटिव वाली, तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव में लिखी जाती है। अगर पॉजिटिव हो, अगर पॉजिटिव हो तो फिर भी पॉजिटिव में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब हमारे पास है मोड की, तो मोड की कंडीशन एक दफ़ा नेगेटिव में लिखी जाती है और एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखी जाती है, जो हम लोगों ने टेबल से निकाली है। अब ये टी की वैल्यू जो सी है वो किधर लाइक करती है, वो यहाँ लाइक करती है ना, यहाँ लाइक करती है, क्योंकि 2.201 से ग्रेटर वाले में आ जाती है वो। ठीक है, तो इस वजह से वो रिजेक्शन रीजन हो गया और H0 रिजेक्ट हो गया, H1 एक्सेप्ट हो गया। आई होप समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।